सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अपने रिश्तों को कैसे निभाया जाए कि आप सुख से रह सकें। खासकर घरेलू महिलाओं को जरूर सुनना चाहिए। यह एक महिला की आप बीती है। उनका कहना है कि अपनी मर्यादा अपने हाथ है। उस दिन मेरे मायके में छोटी बहन की सगाई थी। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ उसकी सगाई अटेंड करने गई थी। थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वहां पहुंचने की भी जल्दी थी। आखिर बड़ी बहन को समय पर पहुंचना ही चाहिए था, पर तब भी मन बहुत खुश था क्योंकि मेरी छोटी बहन की सगाई थी, वो भी जान पहचान के लड़के के साथ। उसकी होने वाली सास मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। ऐसी सहेली जिससे मम्मी अपने दिल की बात तक शेयर कर लेती थी। शादी के बाद जब मैं मायके रुकने जाती तो उनके घर जरूर जाकर आती थी, या फिर वो मुझसे मिलने जरूर आ जाती थी। जब वहां पहुंची तो सारे रिश्तेदार आ चुके थे, यहाँ तक कि बहन के होने वाले ससुराल वाले भी। मैं सबसे अच्छे से मिली, बड़ों को प्रणाम किया और छोटों से उनका हालचाल पूछा। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। सब लोग मुझे बड़ी बेचारगी के साथ देख रहे थे। मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी है। जब पति को वहीं बाहर दूसरे रिश्तेदारों के साथ छोड़कर मैं अंदर कमरे में गई तो भाभी और मम्मी के साथ औरतें मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। मेरे पति और ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। यह सब सुनकर मैं दंग रह गई और वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरी ताई जी औरतों से कह रही थी, हाय राम, हमारी बड़ी बिटिया को तो देखो, अपने ससुराल में कितनी दुखी है। ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम उससे अकेली से करवाते हैं। उसके पति ही अगर ढंग से कमाते तो उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी मोहताज नहीं होना पड़ता। तब मम्मी ने जवाब दिया, जी हमने तो अच्छा सोचकर ही शादी की थी, हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। भाभी ने मम्मी को समझाते हुए कहा, अब छोड़िए ना मम्मी जी, आज के दिन भी आप क्या बात लेकर बैठ गई हो। आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है, फिलहाल आप उस तरफ ध्यान दो। तभी भाभी की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप आ गई? वहां दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। आज तो आपने वाकई बहुत लेट कर दिया आने में। सगाई का प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था, सब आपका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती, ताई जी बोली, अरे इसकी किस्मत तुम लोगों की तरह कहाँ, इसे घर का सारा काम अकेले करके आना पड़ता है, ऊपर से अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां सेक कर आई होगी। अजीब लोग हैं, ससुराल वाले जब इसे भेजेंगे तभी तो ये आएगी। तभी पापा वहां से आए और बोले, चलो चलो उठो, आप सब लोग प्रोग्राम शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है भाई। उनकी बात सुनकर सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन लोग अभी भी मुझे बेचारगी भरी नजरों से देख रहे थे और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। खैर, थोड़ी देर में सगाई का प्रोग्राम हो गया और होने वाले नए दंपत्ति ने सबके पैर छूना शुरू किया। सब उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे पास भी दोनों आए और मेरे पैर छुए तो मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। मेरे बहन की होने वाली सास मेरे पीछे ही बैठी हुई थी। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी जताते हुए कहा, देखो मीरा, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। इसकी किस्मत तो बहुत बुलंदियों पर है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है। भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानो, लेकिन जिसकी किस्मत में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। जो हो गया सो हो गया, उसे तो पलट नहीं सकते हैं। लेकिन अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बार बार पति के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तुम्हारा बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाने लग गया है, अब तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर सकती हो। सुनकर बहुत बुरा लगा। ये क्या कर दिया मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भावहीन बैठे हुए थे। मुझे पता था कि ये सब बातें मेरे पति के कानों में भी पहुंच रही थी, पर उनकी सहनशीलता थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये सब मेरे बड़बोलेपन के कारण हो रहा है।
मेरी छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देने की आदत के कारण हो रहा है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या बोलती हूँ मुझे खुद इसका पता नहीं होता। मैं शादी से पहले ही काफी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में क्या बोल जाती थी इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं होता था। इसलिए मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे। पता नहीं कैसे ससुराल में निभाएगी। किस्मत से ससुराल मुझे अच्छा मिला। ससुर जी नहीं थे, लेकिन सास बहुत समझदार थी। पति भी बहुत अच्छे थे। ननद भी हर समय भाभी भाभी कहकर मेरे पीछे लगी रहती थी। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। पति की अपनी खुद के कपड़ों की दुकान थी जो ठीक ठाक चल रही थी। मतलब ये कह सकते हैं कि खर्चों के बाद थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती थी। सब कुछ अच्छा था, पर मेरे स्वभाव में ज्यादा फर्क नहीं आया था। एक दिन मुझे मायके आना था। मैं यहाँ आने के लिए काफी उत्साहित थी। उस दिन ननद घर में नहीं थी और मम्मी जी की तबीयत ज्यादा खराब थी। इसलिए मम्मी जी ने मुझे आने से पहले खाना बनाकर आने के लिए कहा था। बस मैंने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। उनके सामने तो कुछ नहीं बोली, लेकिन यहाँ मायके में आकर खूब हंगामा किया। कहाँ शादी कर दी मेरी। उन लोगों को तो काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। घर का भी काम करो, ऊपर से आने से पहले उनकी रोटियां तक सेक कर आओ। पता नहीं क्या समझ रखा है बहू को। खैर, मम्मी पापा ने मुझे ही चुप कराया। मेरे ससुराल में उन्होंने कोई बात नहीं की। जानते थे बहू मैं ही हूँ, काम तो मुझे ही करना है और आखिर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये तो मैं गुस्से में बकबक कर रही थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बाहर की चाट पकौड़े खाने की बड़ी इच्छा होती थी। डॉक्टर ने मुझे ये सब खाने के लिए मना किया था। जब कभी पति के साथ बाहर जाना होता तो उससे यह सब खिलाने के लिए कहती, पर पति मुझे यह सब चीज दिलाते ही नहीं थे। सख्त होकर कहते कि घर का ही खाना खाओ। इस पर भी मैंने अपने मायके में पति के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। कैसा पति है मेरा, उसके पास मेरे लिए खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है। क्या पता कमाता भी है या नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मोहताज कर रखा है। अब आप बार बार एक ही चीज को बोलते रहो तो घर वालों को भी आप पर यकीन होने लगता है। बस यही कारण था कि मेरे पापा तो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, पर मम्मी धीरे धीरे मेरी बातों में आने लगी। अब मम्मी को भी लगने लगा था कि वाकई उनकी बेटी बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे मेरे मायके में मैं बेचारी और मेरे ससुराल वाले अत्याचारी साबित हो चुके थे। अब मेरे मायके वाले मेरे सामने कुछ कहते भी थे तो मैं बेचारी बनी बैठी रहती थी। पता नहीं क्यों मुझे लोगों की हमदर्दी बड़ी अच्छी लगती थी, पर आज पहली बार मुझे ये समझ में आया कि मेरे ससुराल की मान मर्यादा तो मेरे हाथ में थी और मैं ही उसे हर जगह उछालती फिर रही थी। लोगों की मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मैं सबके सामने बेचारी बनकर अपने ही परिवार की जग हंसाई कर रही थी। वो दिन था और आज का दिन है। जो जैसा है मैं उसमें ही खुश हूँ। मैंने अपने पति से इसके लिए माफी तक मांग ली और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। अब जरा सी बात को आकर अपने मायके में किसी के सामने नहीं बोलती। अब मुझे खुश देखकर मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं। लोग अभी भी कुरेदने की कोशिश करते हैं, पर अब मेरा जवाब एक ही होता है, मेरा ससुराल है और मैं उनके साथ खुश हूँ। अब किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता करने के लिए मेरे पति हैं। दर्शकों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने घर वालों की बुराई बाहर करते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही इज्जत उछाल रहे होते हैं, जिस पर हमारा ध्यान नहीं होता। और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक अपने परिवार का बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। इसलिए कुछ भी बाहर बोलने से पहले एक बार उसके पड़ने वाले असर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। दर्शकों, आप भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी
और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।